हेलो। देखो, आज हम लोग मैट्रिसेस का कुछ चैप्टर्स का कुछ कॉन्सेप्ट का डिस्कस कर रहे थे। प्रीवियस पार्ट में हम लोग ने किया ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। ये तो क्लियर ही था कि ट्रांसपोज क्या होती है, जब रो को इंटरचेंज करते हैं कॉलम में या कॉलम को रो में। आज उसी में एक थ्योरम है हमारा रिवर्सल लॉ, बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, इसकी प्रूफ भी आती है रिवर्सल लॉ की। तो क्या कहता है, द ट्रांसपोज ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर ट्रांसपोज इज टेकन इन रिवर्स ऑर्डर। कहता है क्या कि अगर कोई दो मैट्रिक्स है, अगर ए और बी कोई दो मैट्रिक्स है कन्फॉर्मल फॉर द प्रोडक्ट ए बी, तब ए और बी का होल डैश इक्वल टू बी डैश इंटू ए डैश हो जाती है। यही कहता है हमारा प्रूफ। तो इसके लिए हम लोग दो मैट्रिक्स ले लेंगे प्रूफ में। तो लेट ए इक्वल टू ए आई जी m by n and b equal to bjk n by p be any two matrices of order m by n and n by p respectively। ठीक है ना। here the matrices, यहाँ पर matrices, here the matrices A and B, matrices A and B are taken so that they are conformal for the product. They are conformal for the product AB। ये हमारा क्या है, AB के लिए प्रोडक्ट A। तो यहां से क्या हो जाता है, वी हैव ए बी इक्वल टू तो देखो यहां से क्या हो जाता है, ए आई जे एम बाई एन और बी जे के एन बाई पी। तो यहाँ ये दोनों का प्रोडक्ट, चूंकि यहाँ नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल है नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स बी, इसीलिए यहाँ पर प्रोडक्ट हो जाएगा। तो सिंस नंबर ऑफ कॉलम्स of matrix A is equal to number of rows of matrix B, so the product AB exists। ये प्रोडक्ट AB एग्जिस्ट करेगी and is of क्या हो जाएगा, m by p मैट्रिक्स। so therefore AB का होल डैश is p by m मैट्रिक्स हो जाएगी। तो therefore the order of मैट्रिक्स AB का होल डैश is p by m। नाउ यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, ए डैश निकालते हैं और फिर हम लोग क्या करते हैं, बी डैश निकालते हैं हम लोग। ठीक है, ए डैश लेते हैं और बी डैश लेते हैं। तो बाय डेफिनेशन ए डैश इक्वल टू ए आई जे एम बाई एन, ये हो जाएगी हमारा। तो ये हो जाएगा सी आई जे, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, सी आई जे ले लेंगे हम लोग। सी जे आई, ये अपोजिट हो जाएगी, ये ट्रांसपोज लिए ना, तो m बाई n बाई m हो जाएगी। वेयर सी आई जे इक्वल, जहाँ पे हमारा सी जे आई इक्वल देखो वेयर क्या हो जाएगा, वेयर सी जे आई इक्वल टू ए आई जे एंड बी डैश इक्वल टू क्या है, बी जे के एन बाई पी का डैश। तो ये हो जाएगा डी जे के ही रहेगा, लेकिन पी बाई एन हो जाएगा। तो वेयर डी जे के इक्वल टू बी के जी
जे, बी के जे। अब यहाँ पे देखना है कि हमको सबसे पहले ऑर्डर इक्वल करना रहता है। अब यहां से क्या है कि सिंस, देखो सिंस order of matrices, since ऐसे देखो, since number of column of matrix B dash is equal to number of rows of matrix A dash। तो देखो जैसे B dash A dash है तो B dash की ऑर्डर क्या है, B dash की ऑर्डर है P by N, और A dash की जो ऑर्डर है, A dash की ऑर्डर है N by N। तो ये मैच किए, सो द प्रोडक्ट B dash A dash एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट करती है एंड इज ऑफ क्या हो जाएगा, P by M मैट्रिक्स, P by M मैट्रिक्स, ये P by M मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे देखो दोनों, तो 10 ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस A B का होल डैश एंड B डैश A डैश आर इक्वल। अब हम लोग I के एलिमेंट निकालेंगे। I के एलिमेंट का ये होगा हम लोग, तो जैसे देखो हमारा ए बी निकालेंगे तो वी हैव ए बी इक्वल टू, वी हैव ए बी निकालेंगे तो ए आई जे एम बाई एन एंड बी जे के एन बाई पी। ये कैसी हो जाएगी, समेशन ऑफ जे इक्वल टू 1 to n ए आई जे बी जे के, और ये एम बाई पी हो जाती है। तो नाउ के ith एलिमेंट, तो यहां से जो आता है आपका ये I और K होगा, तो नाउ के ith एलिमेंट ऑफ ए बी का होल डैश, ए बी का होल डैश। तो ट्रांसपोज से क्या हो जाएगा, I kth एलिमेंट ऑफ ए बी हो जाएगी, I kth एलिमेंट ऑफ ए बी इक्वल टू, ये कैसी हो जाएगी, समेशन ऑफ जे इक्वल टू 1 ए आई जे एंड बी जे के। अब ये चीज देखो, j इक्वल टू 1 to n, ए आई जे इक्वल थी सी जे आई के, और बी जे के एन, बी हमारा जो हमारा बी जे के, तो यहां से क्या है देखो, ए आई जे जो था, ए आई जे इक्वल है सी जे आई के, और बी जे के इक्वल है डी के जे के, उल्टा हो जाती है ना, ट्रांसपोज हुई थी, तो बी जे के इक्वल है डी के जे के। तो यहाँ से देखो जे इक्वल टू 1 to n, ये सारा नंबर है हमारा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डी के जे इंटू सी जे आई। तो यहाँ से क्या बचेगा, के आई होगा, लेकिन ये एलिमेंट है बी डैश का, और ये एलिमेंट है ए डैश का, तो ये क्या हो जाएगा, के ith एलिमेंट ऑफ बी डैश इंटू ए डैश। तो 10 ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस ए एंड बी डैश आर इक्वल, तो 10 ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस ए बी का होल डैश एंड बी डैश ए डैश आर इक्वल and also their kith element are equal, so by definition of equality of two matrices, two matrices ये कैसे हो जाती है, ए बी का होल डैश इक्वल टू बी डैश इंटू ए डैश, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रूफ हो जाएगी आपकी। देखो नेक्स्ट क्या है हमारा, कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स।
ये क्या होती है, तो जैसे लेट ए इक्वल टू ए आई जे एम बाई एन बी एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m by n, then the conjugate of matrix A is denoted by A bar and is obtained on replacing each element of matrix A by its conjugate. देखो एक एग्जांपल लेते हैं, दैट इज ए बार इक्वल टू समेशन ओवर ए आई जे एम बाई एन की बार हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगी, ए आई जे का बार एम बाई एन, देयर ए आई जे बार डिनोट्स द conjugate of AIJ, conjugate of AIJ होती है। तो जैसे एग्जांपल में देखो क्या है, लेट ए इक्वल टू जैसे 2 + 7i हो जाएगा माइनस आई 3 एंड 5 ± 6 है, ये कोई मैट्रिक्स ले लो 5 - 6 है। तो देन ए बार इक्वल तो सभी का कॉन्जुगेट लेना होगा, 2 + 7i का कॉन्जुगेट माइनस आई का कॉन्जुगेट, 3 का तो होगा नहीं, रियल नंबर है, 5 - 6i का कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट जब लेते हैं हम लोग कॉन्जुगेट लेते हैं तो ये सारा इसके जो एलिमेंट है वो चेंज हो जाते हैं। तो ये 2 - 7i हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये i हो जाएगा, 5 + 6i, इस तरह से होगा। तो देखो प्रॉपर्टीज ऑफ कन्जुगेट ऑफ मैट्रिसेस में क्या होता है, लेट ए इक्वल टू ए आई, लेट ए एंड बी बी एनी टू मैट्रिसेस या डायरेक्ट देखो प्रॉपर्टी नंबर 1 में देख लो क्या होता है, इफ ए इक्वल ए आई जे एम बाई एन एंड बी इक्वल टू बी आई जे एम बाई एन बी एनी two matrices of same order, इसलिए सेम ऑर्डर ले रहे हैं कि ये होगा। तो क्या करता है, a + b का होल बार इक्वल a बार + b बार होता है, याद रखना इसमें। प्रॉपर्टी नंबर 2 में क्या होती है हमारा, कि अगर किसी भी मैट्रिक्स में 2 बार कॉन्जुगेट लोगे तो फिर से मैट्रिक्स वही आ जाएगी, जो फिर ट्रांसपोज की तरह होती है। प्रॉपर्टी नंबर 3 में क्या है हमारा, के ए स्केलर मल्टीप्लिकेशन का ट्रांसपोज इक्वल के ए इंटू ए बार हो जाती है, के बार डिनोट्स कॉन्जुगेट ऑफ के। एंड प्रॉपर्टी नंबर 4 में क्या हो जाती है, प्रॉपर्टी नंबर 4 में हमारा ए बी का होल बार इक्वल a बार इंटू b बार होती है, a and b are conformal for product a b for product a, ये होती है हमारा। तो देखो ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स ये क्या होती है, a इक्वल देखो a कोई मैट्रिक्स होती है m बाई n दी एनी मैट्रिक्स, ये हमारा मैट्रिक्स होती है। देन द कॉन्जुगेट या ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स ए इज डिनोटेड बाय, इसको हम लोग डिनोट करते हैं ए स्ट्रिक और ए थीटा से डिनोट करते हैं, एंड इज obtained
and is obtained on taking conjugate of transpose of matrix। देखो यहाँ ऑब्वियसली conjugate of transpose of matrix A is same as transpose of conjugate of matrix that is A theta equal और A string इक्वल टू क्या होता है कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज लीजिए और ये इक्वल होती है इसे कॉन्जुगेट के ट्रांसपोज के कॉन्जुगेट के या फिर हमारा, ठीक है। एग्जांपल में देख लो क्या होती है। एग्जांपल में एक मैट्रिक्स ले लो, किसी भी ऑर्डर का लोगे तो चलेगा, ठीक है ना। तो एक मैट्रिक्स ले लो, तो लेट ए कुछ भी ले लो 1 + 2i 4 - 5i 8 2 - 3i 5 + 6i 5 + 6 7 + 8i 3 + 4i 6 - 7i 7। देख ये 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। इसका हमको क्या करना है, इसमें हमको इसका ए थीटा निकालना है। तो देन ए थीटा इक्वल सबसे पहले कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज लेंगे, तो ये सभी का कॉन्जुगेट लेंगे। 2 - 3i का कॉन्जुगेट, 3 + 4i का कॉन्जुगेट, 4 - 5i का कॉन्जुगेट, 5 + 6i का कॉन्जुगेट, 6 - 7i का कॉन्जुगेट, 8 7 + 8i का कॉन्जुगेट एंड 7 और इसका ट्रांसपोज लेंगे। तो देखो सबसे फर्स्ट में अगर हम लोग इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो इसमें सभी जितने भी हम लोग लेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 - 2i हो जाएगा, 1 - 2i 4 + 5i आ जाएगा 8 हो जाएगा, 2 + 3i 5 - 6i 7 - 8i 3 - 4i 6 + 7i हो जाएगा और 7 और इसकी ट्रांसपोज होगी। जब इसकी ट्रांसपोज होगी तो रो इंटरचेंज होगा कॉलम में, 1 - 2i हो जाएगा, 2 + 3i होगा, 3 - 4i हो जाएगा, 4 + 5i हो जाएगा, 5 - 6i हो जाएगा, 6 + 7i 8 7 - 8i और 7। तो सबसे पहले कोई भी ले सकते हो, भले आप ट्रांसपोज लेके कॉन्जुगेट लो या कॉन्जुगेट लेके ट्रांसपोज लो, बात एक ही होती है। अब देखो इसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। तो देखो प्रॉपर्टी नंबर 1 में क्या कहता है, प्रॉपर्टी नंबर 1 अगर आप ए और बी दो मैट्रिक्स का उसका कॉन्जुगेट ट्रांसपोज लोगे तो ए थीटा + बी थीटा, वेयर ए एंड बी आर conformal for some a plus यानी सेम ऑर्डर की। प्रॉपर्टी नंबर 2 में क्या हो जाती है, किसी भी पर अगर आप 2 बार कॉन्जुगेट ट्रांसपोज दोगे तो सेम आएगी। प्रॉपर्टी नंबर 3 पे क्या हो जाती है के ए का होल थीटा के बार इंटू ए थीटा हो जाएगी क्योंकि कॉन्जुगेट भी होती है। एंड प्रॉपर्टी नंबर 4 में क्या हो जाती है ए बी की होल थीटा बी थीटा इंटू ए थीटा, वेयर ए एंड बी आर conformal for product E, ठीक है। इस तरह से